All right. This is the next experiment that we are going to discuss in colorimetry. Can somebody read this? Aim? आप So may क्या I? करने वाले हैं? Yes, please. To determine the amount of copper present in the given solution of copper sulfate by colorimetric titration method using standard solution of EDTA. Okay. तो आप क्या करने वाले हैं? EDTA लेने वाले हैं, colorimetric titration करने वाले हैं, कॉपर निकालने वाले हैं. Now, first of all, let's write down. Let's before I explain the experiment, let's understand the theory behind it, and probably फिर आप लोग भी कर सकते हैं. देखिए, आप क्या करने वाले हैं? You take copper sulfate solution and you are taking EDTA. This will form a copper EDTA complex. This is a complex. ठीक है? EDTA is normally colorless. Colorless मतलब वो, okay, this is a very good question actually, if you understand. EDTA is colorless. What does it tell you about its lambda max? Its lambda max is not near the visible range. Not near नहीं बेटा, not in the visible. Not in the visible range. तो probably in most of the cases it will be in the UV. 400 के नीचे उसका wavelength होगा, उसका lambda max होगा. So क्योंकि मैं colorimeter यूज कर रहा हूँ तो EDTA की वजह से absorbance होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. लेकिन देखो, कॉपर सल्फेट इज कलर्ड. वी ऑलरेडी सॉ कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? Blue. ब्लू. इसका मतलब है अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप तुम्हारे कलर मीटर में डालेंगे तो उसका एब्सॉर्बेंस होगा कि नहीं होगा? होगा. उसका कोई तो लैम्डा मैक्स होगा, राइट? सो बेसिकली यू कैन डू द सेम थिंग जो हम लोग ने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था. कॉपर सल्फेट आप एक कोई भी सॉल्यूशन लो, उसका ब्लू कलर है, उसका लैम्डा मैक्स निकालेंगे, राइट? आप कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लो, उसका अलग अलग वेवलेंथ पे अगर उसका लैम्डा मैक्स निकल जाएगा, उसके बाद कॉपर सल्फेट के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लो, यू कैन डू दैट वन थिंग. बट कॉपर EDTA solution is also colored, correct? And they have, now let me just show it to you. आप कॉपर, ये देखो, ये कॉपर का कलर है. क्या कलर है? Blue. ये इंग्लिश की कम ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम इंग्लिश में हर चीज को ब्लू ही बोलते हैं, राइट? लेकिन science is so much better because it can differentiate all blues. तो देखिए, आपका ये आपका कलर है. तो आपको दिख रहा है कि कॉपर EDTA का लैम्डा मैक्स सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा. अलग होगा. तो अभी नाउ लेट मी पुट दिस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फॉर यू, एंड वी नीड टू, बिकॉज हम लोग किताब में क्या लिखा है वो तो पढ़ने वाले हैं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. सी, वी आर नॉट गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट. सपोज आपने क्या किया, पहले यू प्रिपेयर सम अमाउंट ऑफ कॉपर EDTA सॉल्यूशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उसका मुझे लैम्डा मैक्स निकालना है. तो आप क्या करेंगे? कॉपर EDTA सॉल्यूशन का लैम्डा मैक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताओ? गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जो दिमाग में आए झट झट से बोलो. सर रेफरेंस सॉल्यूशन लेंगे. आप थोड़े से कॉपर लेंगे, हाँ. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें आप क्या डालेंगे? EDTA. थोड़े से EDTA डालेंगे, करेक्ट? उसका कलर क्या हो जाएगा? लेट्स कॉल दिस पिंक.
अगेन इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे है, मुझे कलर तो दिखते भी नहीं है। तो मैंने माना कि कॉपर ईडीटी जो है पिंक है। कॉपर का कलर क्या था? Light blue. ब्लू। करेक्ट। ओके, अब इसका मैं आप लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे बताओ मुझे जल्दी। सर यू कैलोरीमीटर लेंगे कलरीमीटर लेंगे, क्यूवेट लेंगे, पानी और लेंगे, ऑन करेंगे, समझ में आया आगे? सर नॉब को एडजस्ट करेंगे 400 नैनोमीटर पे, हम्म। उसमें ब्लैंक सॉल्यूशन डालेंगे। हाँ, विल ब्लैंक सॉल्यूशन में क्या होगा राजा? सर ब्लैंक सॉल्यूशन में इट विल बी देखो कॉपर इज ऑल्सो कलर्ड, प्लीज रिमेंबर। कॉपर जब अकेला रहता है कॉपर सल्फेट के रूप में, इज दिस कलरलेस और दिस नॉट कलरलेस? इट इज कलर्ड। तो इसका मतलब है विजिबल रेंज में इसका इसका खुद का एब्सॉर्बेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। डू यू वांट दिस एब्सॉर्बेंस टू बी मिक्स्ड विद दिस एब्सॉर्बेंस? नो नो तो आप ब्लैंक किस चीज का लेंगे? सर कॉपर का ही लेंगे ब्लैंक। आप कॉपर का लेंगे, उसमें ईडीटी नहीं डालेंगे। एनीवे ईडीटी इज कलरलेस, तो उसका उसका कुछ ये होगा नहीं कंट्रीब्यूशन, लेकिन कॉपर का कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो आप ब्लैंक सॉल्यूशन क्या लेंगे बताओ मुझे आप? ब्लैंक सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2+ आयन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एंड आपका सैंपल में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉपर सल्फेट प्लस ईडीटी, राइट? आगे बोलो क्या करेंगे? ये आपका ब्लैंक है। सर जीरो एडजस्टमेंट करेंगे। किससे? रेफरेंस सॉल्यूशन से जीरो एडजस्टमेंट रेफरेंस कौन सा करेंगे। है? सर सॉल्यूशन विद कॉपर 2+ और कॉपर सल्फेट। ये आपका ब्लैंक है। 400 में इसका जीरो एडजस्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सरफेस सैंपल का अब्जॉर्बेंस निकालेंगे। इसका एब्सॉर्बेंस लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अगला स्टेप? सर फिर नॉब चेंज करेंगे 420 नैनोमीटर हाँ, से। वेवलेंथ चेंज करेंगे। वेवलेंथ को फिर 420 ब्लैंक करेंगे। सॉल्यूशन से। ब्लैंक करेंगे, इसका लेंगे 500 करेंगे, इसका रीडिंग लेंगे 600 करेंगे, इसका रीडिंग लेंगे 700 करेंगे, उसका रीडिंग लेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस यू विल गेट अ टेबल लाइक दिस, वेवलेंथ एंड एब्सॉर्बेंस। प्लीज रिमेंबर एवरी टाइम यू टुक द एब्सॉर्बेंस, आपने जीरो एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया? किया है। किया। तो आपका लैम्डा मैक्स कौन सा आएगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ अब्जॉर्बेंस। The wavelength corresponding to the highest absorbance will be the lambda max. Is this all right? ठीक है? जी सर। Okay. Now let's say now you have reached the second part of the experiment where you have to find out the copper. Now you have, let's say आपके पास यहाँ पे copper sulfate solution and you have added EDTA from here. EDTA ऊपर से आप डाल रहे हैं and you have आपका colorimeter is going to measure the absorbance of this solution. तो पहला जो सॉल्यूशन होगा जब आपने, नाउ योर टेबल विल लुक समथिंग लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ ईडीडीए एडेड एंड एब्सॉर्बेंस, राइट? वेवलेंथ कौन से वेवलेंथ पे फिक्स कर रहे हैं हम लोग? लैम्ब्डा मैक्स लैम्डा मैक्स ऑफ व्हाट? ऑफ कॉपर सल्फेट एंड ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। कॉपर ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का, करेक्ट? तो शुरू में आपके पास कॉपर ईडीटीए कितना है? जीरो। जीरो। सो टेक्निकली व्हेन यू हैव 0 ml ऑफ ईडीटीए, एब्सॉर्बेंस कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो। इज दिस ऑब्जर्वेशन क्लियर रोजलिन? Yes, sir. व्हाई इट इज जीरो बेटा? Um, you mean absorbance? Yes. Because the volume of copper is. I don't know, sir. I cannot answer.
ओके, हु कैन टेल? अशफाक बोल सकते हैं बेटा? यस सर। बोलो। सर वहाँ पे कोई कॉपर ईडीटीए का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है एट क्यों 0 क्यों पे, फॉर्मेशन नहीं हुआ है? क्योंकि सर हमने अभी तक ईडीटीए पुट ही नहीं किया है उसमें कॉपर हाँ, तो सल्फेट में। ध्यान रखो, this absorbance is going to talk about the, remember, this is still equal to epsilon bc, this is constant, so this is directly proportional to the concentration of what? कॉपर ईडीटी। तो शुरू में कॉपर ईडीटी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0 0। तो एब्सॉर्बेंस कितना आएगा? 0 आपने थोड़े से डाले 0.2, अब क्या होगा बताओ? अब्जॉर्बेंस की रीडिंग आएंगी। थोड़ा सा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, क्या होगा? तो थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके, रुको, so I make this table now. Okay, I will not make the table. What I will do is I'll draw the graph. Now look, my graph is, यहाँ पे is the volume of, यहाँ पे क्या होगा? volume of EDTA एडेड, EDT added, very good. और यहाँ पे क्या होगा? अब्जॉर्बेंस। एब्सॉर्बेंस। मुझे हर बार जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नो सर, क्यों? सर बिकॉज वी हैव द लैम्बडा मैक्स। क्योंकि मैं एक वेवलेंथ पे काम कर रहा हूं। करेक्ट? पहला पॉइंट मुझे कहां पे आया? 0 ओरिजिन पे। When zero amount of EDT is added, the absorbance is 0, right? मैंने 0.2 डाला, अब कितना होगा बताओ मुझे? एब्सॉर्बेंस क्या होगा? अब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ेगा। करेक्ट? और डाला तो और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा? ये हमेशा जब बढ़ता तक रहेगा। कॉपर 2 प्लस के आयन कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लाइन पैरेलल रहेंगी टू एक्स एक्सिस। क्यों? सर क्योंकि वो उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगा फॉर कॉपर ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। देखो, प्लीज रिमेंबर दिस concentration, this absorbance is directly proportional to the concentration of what? कॉपर ईडीटीए। कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स। तो देखो, जब आपके पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट था, आपने ऊपर से EDTA डाला, तो आप क्या कर रहे हो? जैसे आप EDTA डालते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट है, EDTA कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज बढ़ हो रहे रहा हैं, है। बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका कॉपर सल्फेट खत्म हो गया, उसके बाद अगर आप EDTA डालेंगे तो कॉपर EDTA का कॉन्सेंट्रेशन अब सेम रहेगा कि अब बढ़ता जाएगा कि कम होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा ना, क्योंकि आप हालांकि EDTA डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास कॉपर नहीं है, तो कॉपर EDTA कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ना बंद हो जाएगा। तो आपके ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा। तो आपके पास कितना कॉपर था कैसा पता चलेगा इस ग्राफ से? ये जो पॉइंट है, ये आपको बताता है कि मेरा कॉपर इतना था ना। Obviously it tells you about the volume of EDTA added, but from here I can do N1V1 and N2V2, and I can calculate the amount of copper present. Is this all right? जी सर। Okay, now let's see from your book. EDTA क्या है? लिखा है procedure contains two parts. देखिए, पहले आपने क्या किया? You determine the lambda max of copper EDTA complex. उसके लिए आपने क्या किया? You take about 10 ml of copper sulfate solution, you take buffer, and you take 8 ml of EDTA. इसको ऐड किया, उसको आपने अलग अलग वेवलेंथ में मेजर किया, रिपीट करके किया है, बहुत बताया नहीं है। देखो, आपने ब्लैंक
नो वी डोंट यूज वाटर एज अ ब्लैंक, दैट्स नॉट नाइस. ब्लैंक के लिए हम लोग क्या यूज करना चाहिए? We should use copper Copper sulfate as sulfate. okay, because water does not have any absorbance in the visible range, but copper sulfate does. So copper sulfate का जो reading आएगा, actually it might interfere with your copper EDTA का reading. ठीक है? Then you have estimation of this. Then you take 10 ml of copper sulfate in a conical flask. हर एक में आपको 20 ml ये buffer डालना है. Then you add some amount of water. Then you take fill the burette with 0.1 ml of ये this. Then you take 0.5 ml of EDTA. आपने जैसे डाला कलर चेंज हो जाएगा. हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ये फ्लास्क है, आपने ये टाइट्रेशन किया. पहला रीडिंग आप क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट का लेंगे, राइट? कॉपर सल्फेट जिसमें एसिटेट बफर है. इसके बाद आपने 0.5 ml डाला. उसके बाद क्या करेंगे आप? इसको डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है आप अपने क्यूवेट में डालेंगे, उसका एब्सॉर्बेंस मेजर करेंगे. प्लीज रिमेंबर यू नीड टू पुट दिस सॉल्यूशन बैक. ओके, नहीं तो आपको यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन सब चेंज हो जाएगा. तो हर बार आप क्या करेंगे? ये थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके एब्सॉर्बेंस निकालेंगे. बट प्लीज रिमेंबर दिस सॉल्यूशन नीड्स टू गो बैक. नहीं तो थोड़ी देर में आप बोलेंगे मेरा सॉल्यूशन ही खत्म हो गया. ऑलराइट? ऑलराइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. आपको ये रीडिंग आ जाएगा, ये लैम्डा मैक्स आ जाएगा. ये रीडिंग आ गया, देखो ये आपका. This gives you the end point of the titration, and this end point can be converted into the amount of copper that is present. So your result table will have two things, एक lambda max and the amount of copper given in the solution. Is there any question?